प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर नवनीत शर्मा सह आचार्य संस्कृत राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामायण और महाभारत ये वीर काव्य की श्रेणी में आते हैं और जिसमें हम आज संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त वर्णन करते हुए वीर काव्य के अंतर्गत रामायण के विषय में हम चर्चा प्रस्तुत करेंगे। संस्कृत वाङ्मय संसार का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध वाङ्मय है। जब संसार के अन्य देश में लोग ज्ञान रूपी अंधकार से आवृत थे, अक्षर ज्ञान से रहित थे, उस समय आर्यावर्त में तपोधन आर्यों की ज्ञान रश्मियां विकीर्ण थी। उनके साहित्य में धर्म, अध्यात्म, पवित्र जीवन, संस्कृति, दर्शन, साहित्य एवं विज्ञान आदि का उत्कृष्ट रूप विद्यमान था। अतः प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास का परिचय प्राप्त करने के लिए संस्कृत साहित्य का अनुशीलन करना आवश्यक एवं उपयोगी होता है। संस्कृत साहित्य को सामान्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है: वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, उनसे संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का समावेश किया जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्येतर सभी कृतियों की परिगणना की जाती है। इस साहित्य का शुभारंभ वाल्मीकि विरचित आदि काव्य रामायण से माना जाता है। संस्कृत साहित्य के अध्येता, विद्वान, मनीषियों एवं समीक्षकों ने इसके इतिहास को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है: वैदिक संस्कृत साहित्य एवं लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य का समय लगभग 2500 से 5000 ईस्वी तक का माना गया है तथा इसके बाद का जो समय है वह लौकिक संस्कृत साहित्य का समय स्वीकार किया जाता है। वैदिक संस्कृत साहित्य के से तात्पर्य उस साहित्य से है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया, उस संस्कृत में जो किसी प्रकार के नियमों में आबद्ध नहीं थी। इस प्रकार की भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद प्राप्त होता है, जो कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और यही हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि का मूल प्रेरणा स्रोत कहा गया है या माना गया है। ऋग्वेद के पश्चात इसी श्रृंखला में अन्य 3 वेदों की रचना हुई और तत्पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य का अभ्युदय हुआ। संस्कृत का यह लौकिक साहित्य भाषा एवं भाव एवं विषय तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु वैदिक संस्कृत साहित्य एवं लौकिक साहित्य के मध्यवर्ती युग में 2 ऐसे महान ग्रंथ लिखे गए जो वस्तुतः इन दोनों युगों को स्पष्ट रूप से पृथक कर देते हैं। ये ग्रंथ हैं रामायण एवं महाभारत, इस नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को वीर काव्य तथा इतिहास पुराण कहकर संबोधित किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के समुज्ज्वल दीप स्तंभ हैं। इस ग्रंथ रूपी रत्नों में भारतीय संस्कृति का जितना भव्य एवं सजीव वर्णन उपलब्ध होता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है।
रामायण एवं महाभारत के संदर्भ में स्वर्गीय पंडित चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर व्यास का अभिमत है कि रामायण और महाभारत जब ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध हुए उसके बहुत पहले से ही लोग कौरव पांडव युद्ध तथा रामचरित संबंधी गीतों को गाते रहे होंगे। यह भी संभावना है कि इन विषयों के अतिरिक्त अन्य राजवंशों तथा वीरों की गाथाओं का गान भी होता रहा हो। इस प्रकार की अनेक कथाएं स्वयं रामायण और महाभारत में पाई जाती है। इन वीर स्तुतियों के रचयिता तथा प्रचारक सूत कहलाते थे। इन्हीं सूतों को जाति विशेष में रामायण और महाभारत के आख्यानों में उत्पत्ति हुई है। सूतों के अतिरिक्त एक ऐसा भी वर्ग था जो इन स्तुतियों को कंठस्थ करके स्थान स्थान पर जाकर उन्हें गाकर सुनाया करता था। यह वर्ग कुशीलव कहलाता था और इन्हीं कुशीलवों ने रामायण और महाभारत को जनता में प्रचारित किया। परंतु इस आधार पर यह अर्थ लगाना अनुचित होगा कि सूत तथा कुशीलव द्वारा गाई जाने वाली इन्हीं वीर स्तुतियों को संग्रहित करके किसी महान कवि अथवा संग्रहकार ने उन्हें रामायण और महाभारत का रूप प्रदान कर दिया। अर्थात इस प्रकार की एक अनुमान लगाना न्यायोचित नहीं है। वास्तविकता में रामायण और महाभारत कई शताब्दियों में रची जाने वाली कविताएं एवं वीर स्तुतियों के संग्रह हैं, जिनमें समय समय पर अनेक प्रकार के प्रक्षेप एवं परिवर्तन होते रहे हैं। इन दोनों ग्रंथों में प्राचीन पौराणिक कथाओं का केवल विस्तृत रूप से ही नहीं अपितु इनमें काव्य, कौशल, धर्म, राजनीति, सदाचार, दर्शन, इतिहास आदि सभी विषयों का बड़ी सूक्ष्मता के साथ में सुंदर विवेचन किया गया है। ये ऐसे उत्कृष्ट कोटि के काव्य हैं जिनमें संस्कृत भाषा के ही नहीं अपितु अन्य प्रांतीय भाषाओं के कवियों ने भी अपने अपने विषय निर्देशन के लिए तथा काव्य शैली के विधान के लिए पर्याप्त स्फूर्ति एवं सामग्री ग्रहण की है और आज भी वर्तमान में भी निरंतर रूप से कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर रामायण के विषय में चर्चा करते हैं। तो रामायण कविंदु नाम वाल्मीकिम यश रामायणी कथां चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधव। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि एवं उनके द्वारा रचित रामायण आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। वाल्मीकि का आदि कवि अभिधान नितांत सार्थक एवं प्रयोजनपूर्ण है। यद्यपि वाल्मीकि से पूर्व भी पद्यबद्ध पदों के रूप में अनेक रचनाएं रही होंगी, किंतु वे केवल धर्म उपासना एवं देव स्तुति से संबद्ध थी। सामान्य जनजीवन एवं तत्संबंधी समस्याओं से इन रचनाओं का कोई साक्षात प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। वाल्मीकि के प्रगतिशील मानस ने साहित्य की अपूर्णता को परखा तथा धर्म प्रधान साहित्य को कर्म प्रधान बनाने के उद्देश्य से रामायण की रचना की। यह उनका सौभाग्य था कि अपने काव्य के लिए उन्होंने राम जैसे जननायक का अनुपम चरित्र भी उपलब्ध हो गया। उन्होंने अपने महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संपूर्ण जीवन का अत्यंत काव्यमय चित्रण प्रस्तुत किया है। रामायण की उत्पत्ति एवं उसके आकार पर प्रकाश डालें तो इससे पूर्व यह आवश्यक है कि उसके रचयिता के संदर्भ में भी कुछ जान लिया जाए। रामायण की रचयिता, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनके जीवन दर्शन से संबद्ध दो प्रसिद्ध कथाएं हमें उपलब्ध होती हैं। उन कथाओं में से प्रथम कथा का सार एक डाकू को वाल्मीकि के रूप में प्रतिष्ठित करता है तथा द्वितीय कथा का सार रामायण लिखने की प्रेरणा प्राप्त होना। प्रथम कथा के अनुसार कहें या किंवदंती के अनुसार कहें कि वाल्मीकि मूलतः रत्नाकर नामक डाकू थे। गहन वन में विचरण करते हुए यात्रियों को लूट लेना ही उनका मुख्य व्यवसाय या आजीविका का एक साधन था। कदाचित उस मार्ग से सप्त ऋषि निकले। रत्नाकर ने उनके साथ भी एक वैसा ही व्यवहार किया जैसा अन्य लोगों के साथ में किया करते थे। रत्नाकर के इस पापमय आचरण को देखकर सप्त ऋषियों ने विभिन्न उपदेश दिए तथा पाप कृत्य परिणाम के संदर्भ में उसे सावचेत किया। रत्नाकर के मन पर उनके उपदेश वाक्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा
उससे उन ऋषियों से धार्मिक जीवन की दीक्षा लेकर साधना प्रारंभ की। वे समाधि में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर मिट्टी जमा हो गई, जिसमें दीमकों व अन्य सरीसृपों ने अपना आवास स्थान बना लिया। वह एक प्रकार से वाल्मीकि अर्थात बॉम्बी जैसा बन गया। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर जब वे उस वाल्मीकि से बाहर निकले, तभी से उनका नाम वाल्मीकि हो गया। रामायण की उत्पत्ति के संबंध में दूसरी कथा इस संबंध में यह है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। तट पर एक क्रौंच युगल काम आसक्त था। उसी समय एक शिकारी ने बाण मारकर नर क्रौंच को मार दिया। क्रौंची करुण क्रंदन करने लगी, जिसे सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा। महर्षि के हृदय में करुणा का नैसर्गिक स्रोत प्रस्फुटित हुआ तथा उनके मुख से अकस्मात ही वेगमय धारा, काव्य की धारा प्रभावित हुई, जो कि शाप के रूप में या श्राप के रूप में उनके मुख से निकलने वाला यह श्लोक इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वती समहा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि त्वं काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमने काम मुग्ध इस क्रौंच युगल में से एक को मार डाला, अतएव तुम कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त न करो। वाल्मीकि का शोक श्लोक में परिणित हो गया। जो सम अक्षर युक्त 4 पदों का था। कहा जाता है कि इस करुणामय वाणी के उच्चरित होते ही स्वयं ब्रह्मा उस स्थल पर प्रकट हुए तथा वाल्मीकि को यह संदेश या इस पद्यात्मक शैली में रामचरित लिखने का आदेश प्रदान किया। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आर्ष चक्षु होने का वरदान दिया, जिससे वे अपने कथानक के भूत, वर्तमान तथा भविष्यकालीन जीवन को हस्तामलकवत देख सकें, अर्थात प्रत्यक्ष है अपने दिव्य चक्षु से उसे देख सके। महाकवि कालिदास, भवभूति आदि ने भी इन घटनाओं की ओर संकेत किया है। अब हम यहाँ पर रामायण के सामान्य परिचय को जान सकेंगे। आगे वाल्मीकि कृत रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का काव्य में वर्णन प्रस्तुत है। इस ग्रंथ को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं, जो कि 7 कांडों में विभक्त हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। विद्वानों का मत है, कथन है कि गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं तथा इसमें भी 24,000 श्लोक हैं। राम के कथानक के साथ साथ इसमें वे सभी काव्य गुण पाए जाते हैं जो कि एक महाकाव्य के लिए अपेक्षित हैं। इसमें अधिकांश प्रयोग यद्यपि अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग हुआ है, अर्थात अनुष्टुप छंद में ही जो पद्य रचना की गई है वह अनुष्टुप छंद में ही है। फिर भी यथा स्थानों पर अन्य छंदों का भी प्रयोग प्रायः देखा जाता है। अब हम प्रत्येक कांड का संक्षेप में सार के विषय में जान सकेंगे। जैसे बालकांड, यह रामायण का प्रथम कांड है जिसमें 77 सर्ग हैं। इन सर्गों में राम जन्म, उनका बाल्यकाल एवं कौमार अवस्था, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ वनगमन, वन में राक्षस वध करना एवं यज्ञ की रक्षा करना, जनकपुरी में विश्वामित्र के साथ गमन, वहां शिव धनुष को भंग करके जनक तनया सीता के साथ राम के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है तथा अन्य 3 भाइयों का जनक की अन्य पुत्रियों के साथ विवाह का वर्णन प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी कथाएं हैं जिन्हें विश्वामित्र ने राम को सुनाया। विश्वामित्र के अंश का वर्णन तथा तत्संबंधी कथाएं, गंगा एवं पार्वती की उत्पत्ति की कथा, कार्तिकेय का जन्म, राजा सगर एवं उनके 60,000 पुत्रों की कथा, भगीरथ की कथा, गौतम अहिल्या वृतांत, राम के चरण स्पर्श से अहिल्या की मुक्ति आदि का यहाँ पर विस्तृत रूप से बालकांड में वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड, इसमें 119 सर्ग हैं। काव्य की दृष्टि से यह कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकांश कथाएं राम के जीवन से संबंधित हैं। इनमें राजा दशरथ द्वारा राम राज्याभिषेक का आयोजन, कैकेयी के द्वारा उस
आयोजन में विघ्न उत्पन्न करना, राजा दशरथ की वचन पूर्ति के लिए राम का सीता एवं लक्ष्मण सहित वन गमन, दशरथ की मृत्यु, ननिहाल से भरत का आना, अयोध्या आना तथा राम को मनाकर वापस लाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान करना, राम लक्ष्मण का संदेह और वार्तालाप, भरत एवं राम का विलाप आदि का मुख्य रूप से वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अरण्यकांड, इसमें 75 सर्ग हैं। इसमें राम का सीता एवं लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास, दंडक अरण्य में ऋषियों के द्वारा राम का स्वागत किया जाना, राक्षसों से संघर्ष का यहीं से सूत्रपात हुआ, अर्थात राक्षसों से संघर्ष का यहीं से प्रारंभ होता है। राम के साथ में विराध का सीता को छीनना तथा राम द्वारा उसका वध करना, पंचवटी में राम का आगमन, जटायु से उनकी मुलाकात होना, शूर्पण का वृत्तांत, खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का वध, रावण द्वारा मारीच के माध्यम से कपट योजना द्वारा सीता का अपहरण तथा राम की व्याकुलता, विलाप, सीता की खोज का वर्णन इसी कांड में वर्णित किया गया है। किष्किंधा कांड, इस कांड में 67 सर्ग हैं। इन सर्गों में सीतान्वेषण में तत्पर राम की सुग्रीव आदि से मित्रता होना, बालीवध तथा सीता को खोजने के लिए सुग्रीव का वानरों को आदेश प्रदान करना, वानरों का मायासुर रक्षित ऋषि ऋक्ष बिल में पहुंचना, वहां पर स्वयं प्रभा तपस्वी से भेंट होना तथा उसकी सहायता से सागर तट पर पहुंचना, जाम्बुवान द्वारा हनुमान की उत्पत्ति का कथन, हनुमान का अन्य वानरों के साथ सीता की खोज में संलग्न होना तथा समुद्र तट पर पहुंचकर हनुमान का समुद्र लंघन आदि का वर्णन इस कांड की प्रमुख घटनाएं हैं। सुंदरकांड, इसमें 68 सर्ग हैं। इसका प्रारंभ हनुमान द्वारा समुद्र संतरण की घटना से हुआ था, समुद्र को पार करने की घटना से होता है। समुद्र पार करते समय कवि द्वारा अलंकृत एवं सुंदर वर्णन किया गया है। समुद्र पार करके हनुमान लंका पहुंचते हैं तथा वहां लंका में पहुंच करके कवि द्वारा लंका का भव्य वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रावण का विपुल ऐश्वर्य को देखने को मिलता है। अशोक वन में हनुमान द्वारा सीता को देखना एवं वार्तालाप करना, तत्पश्चात लंका दहन, सीता की चूड़ामणि एवं संदेश सहित हनुमान का वापस लौटना इस सुंदरकांड में वर्णित है। युद्ध कांड में रामायण का यह कांड अत्यंत अन्य कांडों की अपेक्षा बहुत विस्तृत है। इसमें 128 सर्ग हैं। इस कांड की प्रमुख घटना राम द्वारा रावण का वध करना है। रावण वध के अलावा मेघनाथ, कुंभकर्ण का वध भी इसी कांड में दर्शाया गया है। रावण वध के पश्चात राम के सम्मुख सीता का आगमन तथा राम सीता का दुर्वचन कहना, राम का सीता को कटु वचन कहना, लंका में विभीषण का राज्याभिषेक होना तथा राम के संदेह निवारण के लिए सीता द्वारा अग्नि प्रवेश करके अपने पतिव्रत को प्रमाणित करना, दशरथ का विमान द्वारा राम के पास आना तथा कैकेयी व भरत प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करना, इंद्र की कृपा से वानरों का जीवित हो जाना, वनवास की 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर के कारण सीता, लक्ष्मण सहित राम अन्य प्रमुख वानरों एवं राक्षसों के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या का लौटना आदि इस कांड की प्रमुख घटनाएं हैं। उत्तरकांड, इस कांड में 111 सर्ग हैं। इसमें अवान्तर कथाएं प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इस कांड के प्रारंभिक 35 सर्गों में अगस्त्य मुनि राम को रावण के वंश, जन्म, पराक्रम, वर प्राप्ति आदि का विस्तार के साथ वर्णन सुनाते हैं। हनुमान के जन्म की कथा, जनक, कैकेयी, सुग्रीव, विभीषण आदि का प्रस्थान, तदंतर सीता विषयक जनापवाद सुनकर राम द्वारा सीता का निर्वासन आदि की घटनाएं इसमें मुख्य रूप से वर्णित हैं। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर रामायण के विषय में, वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि कृत रामायण के विषय में संक्षेप में हमने ज्ञान अर्जन किया। अगले संस्कृत साहित्य के इतिहास विषय में हम रामायण के विषय में अन्य कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।